वेलकम टू दीप क्लासेस। दिस इज मी कुलदीप, योर इंग्लिश मेंटर। एंड आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल से कि आज का टॉपिक क्या है। यस, हमारा आज का टॉपिक है वेज टू से आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं पता। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पुट कर लेते हैं तो हमें इसका जवाब नहीं पता होता तो हम अक्सर यही बोलते हैं आई डोंट नो। तो आज हम सीखेंगे कि इसी आई डोंट नो को हम कौन कौन से फ्रेजेस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि वो कौन कौन से फ्रेजेस हैं जिनका यूज़ हम आई डोंट नो की जगह पे कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न the ways to say I don't know. Our first phrase is yes. Our first phrase is I don't have a clue. आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पुट करा और आपको इसका जवाब नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं आता पता उसके बारे में, तो आप उसको आई डोंट नो बोलने के बजाय क्या बोलोगे? आई डोंट हैव अ क्लू, कि मेरे पास कोई क्लू ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। आई डोंट हैव अ क्लू, कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। आई डोंट हैव अ क्लू। आप इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हो आई हैव नो आइडिया, यानी कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसका जवाब क्या होगा। आई हैव नो आइडिया। अभी तक हमने सीख ली हैं दो फ्रेजेस, कौन कौन सी? आई डोंट हैव अ क्लू एंड आई हैव नो आइडिया। कभी यस, मान लीजिए कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पुट करा और आप उसका जवाब ये देना चाहते हो कि ये चीज़ तो मेरे लिए भी रहस्य बनी हुई है, यानी कि मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ मिस्ट्री फॉर मी, यानी कि ये चीज़ मेरे लिए रहस्य है। इट्स अ मिस्ट्री फॉर मी। नेक्स्ट, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन बट आई विल फाइंड आउट। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं भी इसके बारे में फाइंड करूँगा कि इसका जवाब क्या है, या मैं भी इसका उत्तर खोजूंगा। दैट्स रियली गुड क्वेश्चन बट आई विल फाइंड आउट। तो चलिए एक बार इन सब फ्रेजेस को रीड कर लेते हैं। आई डोंट हैव अ क्लू, आई हैव नो आइडिया, इट्स अ मिस्ट्री फॉर मी, that's a really good question, but I will find out. Now, our next phrase is yes. Our next phrase is I will double check and let you know. कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए हमसे किसी ने प्रश्न पूछा और हमने जो उसका जवाब दिया है, जो उत्तर दिया है, वो हमें लगता है कि वो सही नहीं है या हम उसके बारे में श्योर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? आई विल डबल चेक, यानी कि मैं दोबारा से इसको चेक करूँगा एंड लेट यू नो, फिर तुम्हें बताऊँगा कि इसका जवाब क्या है। सो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल डबल चेक एंड let you know. Next, our next phrase is I don't know anything about. ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। I don't know anything about. अबाउट के बाद आप उस चीज़ का नाम बता दोगे जिसके बारे में वो पूछ रहे हैं और आपको उसके बारे में नहीं पता। नेक्स्ट, अगर आपने जवाब दिया है और आप उस जवाब को लेकर श्योर नहीं है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम अनश्योर, यानी कि मैं इसके जवाब के बारे में, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। आई एम अनश्योर। तो एक बार इन फ्रेजेस को रीड कर लेते हैं। आई विल डबल चेक एंड लेट यू नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट एंड आई एम अनश्योर। देखते हैं कि और कौन कौन सी फ्रेजेस हैं। Our next phrase is I am going to investigate further, यानी कि मैं इसके बारे में और छानबीन कर रहा हूँ। I am going to investigate further. Next, I can't remember off the top of my head. कभी कभी क्या होता है कि जब सामने वाला हमसे कुछ पूछता है और हमें उसका जवाब पता होता है तो हम ये बोलते हैं ना कि मुझे पता है, मैं रिकॉल कर रहा हूँ, यानी कि मेरे दिमाग में घूम रहा है। हम बोलते हैं ना कि मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन मुझे इसका जवाब पता है, तो तब आप ये वाला फ्रेज यूज करेंगे आई कांट रिमेंबर ऑफ, यानी कि मैं याद नहीं कर पा रहा द टॉप ऑफ माई हेड। हम बोलते हैं ना मेरे मुंह पे घूम रहा है या दिमाग में घूम रहा है, तो वही। तो जो फ्रेज अभी तक हमने कर लिया एक बार इनको रीड कर ले। आई एम गोइंग टू इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड नेक्स्ट I can't remember off the top of my head.
Our next phrase, yes. Our next phrase is I'm not the best person to answer that. देखिए, मान लीजिए कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड, लेकिन आप हो किसी और लाइन के, यानी कि आपकी स्ट्रीम कोई और है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे कि देखिए मैं वो सही इंसान नहीं हूँ, यानी कि मैं बेस्ट पर्सन नहीं हूँ जो आपको इसका आंसर सही दे पाऊँ. सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट. नेक्स्ट, इट्स बियॉन्ड मी. इट्स बियॉन्ड मी का मतलब है कि हम बोलते हैं ना कि मेरी तो बस के बाहर है, यानी कि मुझे तो इसका जवाब नहीं पता. सो इट्स बियॉन्ड मी. Our next phrase is that requires a bit more research first. यानी कि इसके बारे में सबसे पहले थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है. That requires a bit more research first. तो चलिए एक बार इन फ्रेजेस को रीड कर लेते हैं. I am not the best person to answer that. It's beyond me. That requires a bit more research first. Our next phrase is I can find out for you. यानी कि मैं आपके लिए इसका जवाब पता कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. I can find out for you. Our next phrase is let me look that up for you. कि चल मुझे दे दो तुम्हारे लिए कि इसका जवाब क्या है. Let me look that up for you. Our next phrase is I am not 100% sure on that. यानी कि मैं इसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ कि इसका जवाब यही है, यानी कि मैं अनश्योर हूँ इसके लिए. तो चलिए एक बार इन फ्रेजेस को रीड कर लेते हैं. आई कैन फाइंड आउट फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए पता कर सकता हूँ कि इसका जवाब क्या है. नेक्स्ट, लेट मी लुक दैट अप फॉर यू, कि मुझे देखने दो कि इसका जवाब क्या है तुम्हारे लिए. आई एम नॉट 100% श्योर ऑन दैट, यानी कि मैं इसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ.